हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हम करेंगे क्लोज टेस्ट। तो उससे पहले आप क्या करना है, आपको ये क्लोज टेस्ट आप खुद सॉल्व करके देखो। ये इट्स एन ईजी क्लोज टेस्ट। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ईजिली सॉल्व कर लोगे, पर फिर भी हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, और आप लास्ट में आंसर मैच कर लेना कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो। आपको सारे 55 क्वेश्चन इसमें 155 तक है, 151 से 155। तो एक बार आप पूरे ऑप्शंस देख लो। ये रहा ऑप्शंस, ठीक है। और ये है हमारा मेन क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज टेस्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट इनजस्टिस, क्या कह रहा है कि द बिगेस्ट इनजस्टिस। आपने डिग्री पढ़ा होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री। कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें भी सबसे टॉप पे जो सुपरलेटिव है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी सुपरलेटिव लगता है उसके साथ हमेशा द लगता है। तो द बिगेस्ट इनजस्टिस, क्या अभी तक का सबसे बड़ा इनजस्टिस क्या हुआ ऑन द नेशन, नेशन पे, इज व्हेन पीपल डैश इन जॉबलेस पॉवर्टी। मतलब क्या अभी तक का सबसे बड़ा इनजस्टिस ये था नेशन पे, देश पे, कि जब पीपल, यहाँ के लोग, व्हेन, समय की बात कर रहा है कि पीपल इन जॉबलेस पॉवर्टी, जब उनके पास जॉब नहीं थी उसके कारण जो गरीबी हुई, जॉबलेस पॉवर्टी। और इन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिली है, सपोज़ आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है और वहाँ आपको मिलना चाहिए था 10 रुपये, लेकिन आपको 3 से 4 रुपये ही दिया जा रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब बनता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है तो, लेकिन अंडर है, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट का जो एग्जैक्ट रेट है, आपको एग्जैक्ट सैलरी जो मिलनी चाहिए तो उतनी नहीं मिल रही है, उसको और कम करके मिल रही है। तो ये हो जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है कि एम्प्लॉयड बिलो फेयर अर्निंग कैपेसिटी, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। ठीक है, तो पहला तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि बिगेस्ट इनजस्टिस जो नेशन पे है, जब पीपल जॉबलेस पॉवर्टी में होते हैं, जो कि जॉब ना होने के कारण जो गरीबी होती है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। पहला इतना पार्ट ये हो गया। अब दूसरा देखते क्या बोल रहा है कि इंडिया डीप रिफॉर्म्स दैट पीपल एंड बिजनेस टू इन्वेस्ट। क्या रहे कि इंडिया को जो है वो डीप रिफॉर्म करना पड़ेगा, दैट पीपल एंड बिजनेस टू इन्वेस्ट। मतलब कि इंडिया कंट्री को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म, ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि पीपल और बिजनेस को इन्वेस्ट करने पे मजबूर करे। और स्केल अप एंड हायर, मतलब वो स्केल अप, वो टाइम टू टाइम सब कुछ स्केल अप करे और हायरिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या कि एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, और ये चीज़ क्या, ये नेसेसरी कर दिया जाए प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए कि आपको हायर करना ही करना है, टू डैश अप इन अ मच लार्जर वे। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ नेसेसरी तो कर देना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइज को, डैश अप, टू डैश अप, कुछ होगा इन अ मच लार्जर वे। एक तो है कि बड़े स्तर पर, और एक है कि मच लार्जर वे, मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट एंटरप्राइज को इस पे भागीदारी लेनी होगी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना होगा। और सबसे ज़्यादा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को फोकस किया गया है कि वो इस चीज़ को नेसेसरी है कि उनके लिए कि वो बहुत बड़े स्तर पर कुछ ऐसा करे। वाइल मैक्सिमम गवर्नेंस इज ऑन एन अपवर्ड इंक्लाइन, the minimum government aspiration appear indistinct। तो यह कि while maximum governance is on an upward incline और the minimum government aspiration appear इनडिस्टिंक्ट। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट, ज़्यादा अधिकार तो है कि ये अपवर्ड की ओर जा रहा है, अपवर्ड इंक्लाइन हो रहा है, पर मिनिमम गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट का एस्पिरेशन है इस पे जो है, आकांक्षा जो है इस पे अपेयर इनडिस्टिंक्ट, कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है कि गवर्नमेंट रियल में करना क्या चाह रही है, इस पे कुछ उनका कुछ इंटेंशन है कि नहीं कुछ करने का। तो ये वही चीज़ है कि ये क्लियर नहीं है, इनडिस्टिंक्ट है, अभी तक क्लियर नहीं है। तो चलो अब ऑप्शन से अब समझते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। अब देखो ऑप्शन हमारा है कि पहला क्या है,
इंसाइटेड, इंसाइटेड का मतलब क्या होता है, उकसाना किसी को, ठीक है। अगर कोई किसी को बोलता है कि चल ना यार सिगरेट पीते हैं, चल ना यार सिगरेट पीते हैं, तो आपको 4 बार 5 बार रोज वो आपको इंसिस्ट करता है कि चलो यार चलो यार, तो आपके माइंड में क्या एक तरह से हो रहा है कि हाँ चल यार एक दिन मतलब मूड बना तो पी लिए, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ इंसाइट करें, हम किसी के अंदर की आकांक्षा को जगा रहे कि चल ना यार ये करते हैं, चल ना यार ये करते हैं, तो ये गलत तरीका है। पर देखो इंस्टिल क्या है, तो यहाँ पे वो चीज़ इनजस्टिस को जगाया नहीं जा रहा है, ये ऑलरेडी मौजूद है। जॉबलेस पॉवर्टी जो भी हो रही है, गरीबी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंसाइटेड तो नहीं होगा, इंस्टिल्ड भी नहीं होगा। इंस्टिल का मतलब होता है कि किसी के मन में कुछ बैठाना। मैं अगर आप जैसे कि मोटिवेशन वीडियो देखते हो, तो मोटिवेशन में क्या बोला जाता है कि यू आर अ गुड वन, यू आर अ करेजियस वन। तो आपको बोला जाता है कि आप करेजियस हो, आप मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो आपके अंदर वो इंस्टिल डाला जा रहा है कि आप ये कर सकते हो। तो आपके अंदर की भावनाओं को वो चीज़ वो चेंज कर रहा है, वो उस चीज़ को बदल रहा है, ठीक है। तो इंस्टिल कर रहा है, वो डाल रहा है, कुछ चीज़ बैठा रहा है आपके माइंड में कि आप वो पॉजिटिव माइंडसेट को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो इंस्टिल मतलब कुछ डाल रहे हो किसी के माइंड में, कुछ बैठा रहे हो। इंस्टीट्यूटेड ऑन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूट की बात नहीं चल रही है कि या फिर कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि इंस्टीट्यूटेड ऑन, और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूटेड जा नहीं रहा है। अब देखो एक बच्चा इंजेक्टेड और एक बच्चा इन्फ्लिक्टेड। इंजेक्ट क्या होता है, इंजेक्ट सेम होता है इंसाइटेड जैसा। इंसाइटेड क्या होता है, आपको इंजेक्टेड सेम होता है इंस्टिल जैसा। इंस्टिल में आपके अंदर कुछ बैठाया जाता है, लेकिन इंजेक्ट जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, उससे याद रखो इंजेक्टेड उसी से मिलता जुलता है कि किसी के अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, किसी के माइंड में कुछ फीड कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नेशन के माइंड पे कोई यहाँ पे कुछ फीड नहीं हो रहा है। ये क्या है, इन्फ्लिक्टेड है। अब हमारे पास एक 5th ऑप्शन बचा है, इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है कि फोर्स, कुछ गलत के लिए कुछ गलत मानने के लिए कोई फोर्स आपको कर रहा है कि ये चीज़ तुम्हें करना ही पड़ेगा। 11th 12th चलो लेते हैं। 11th 12th में क्या होता है कि किसी किसी के पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसे साइंस दिला देते हैं अपने बच्चों को, जबकि बच्चे का मन नहीं है, तो वो चीज़ उस पर फोर्सफुली दी जाती है कि तुम्हें साइंस ही पढ़ना है। तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम और हर कि मैं कुछ और जाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसके आगे आप कुछ मना नहीं कर सकते। तो आपको जिसको मन नहीं है, जिसको साइंस पढ़ने, फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो वो चीज़ उन पर लाद दी गई है, अब तो तुम्हें पूरे लाइफ टाइम साइंस का ही बेस लेके पढ़ना पड़ेगा। तो समझ लो कि कुछ चीज़ इन्फ्लिक्टेड, तो बिगेस्ट इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड लाद दी गई है किस पे, नेशन पे। कब, जब व्हेन पीपल डैश इन जॉबलेस पॉवर्टी। तो अब पीपल क्या डैश इन जॉबलेस पॉवर्टी, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे आएगा इन्फ्लिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि द बिगेस्ट इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज़ लाद देना, कुछ फोर्सफुली किसी पे लाद देना, ज़बरदस्ती लाद देना कि ये तो इनजस्टिस क्या हो गया, लाद दी गई है नेशन पे, जब पीपल कैसे पॉवर्टी में होते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉवर्टी क्या इंजॉय होता है? पॉवर्टी आप इंजॉय कर सकते हो क्या? जब पीपल डैश इन जॉबलेस पॉवर्टी, इंजॉय इन पॉवर्टी नहीं। पॉवर्टी में आप इंजॉय कर सकते हो नहीं, आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। तो 2 ऑप्शन तो हमारा कटा, इंजॉय और सेलिब्रेट तो हट गया। अब देखो डिपेंड हमेशा ऑन लेता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे तो है हमारा इन, तो ऑन का तो कोई चांसेस बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन तो उड़ गया। अब चलो बचा हमारे पास रिमेन और इंड्योर। तो अब देखो रिमेन इन जॉबलेस पॉवर्टी मतलब क्या, कि जब इनजस्टिस लादी जाती है हमारे नेशन पे, जब पीपल हमेशा मतलब जॉबलेस, रिमेन मतलब बहुत टाइम से वो जॉबलेस पॉवर्टी में है, या फिर वो इंड्योर कर रहे हैं उस चीज़ को। अब देखो रिमेन और इंड्योर का यहाँ पे जिसको मीनिंग पता होगा वो सही खेल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है ना, तो इसको क्लियर करते हैं। रिमेन इन होता है एक ईडियम, ठीक है, रिमेन इन, तो रिमेन के साथ प्रपोजिशन इन आ रहा है, तो कुछ कुछ चांसेस बन रहा है कि रिमेन इन जॉबलेस पॉवर्टी ये एक ऑप्शन बन सकता है हमारा, ठीक है। पर अदर ये देखो एक
और है तो हमारा इंड्योर। अब इंड्योर का मतलब क्या होता है कि सफ़र करना, पेन सहना, अनकम्फर्टनेस। तो ये यहाँ पे भी ये सही है, क्योंकि पॉवर्टी तो एक तरह से हमारा हम सफ़र ही करते हैं ना। तो पर यहाँ पॉवर्टी के सेंस में इंड्योर यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्यों के लिए हम इंड्योर तभी करते हैं, लाइक अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सफ़रिंग है आपका, ये जो आप सफ़र कर रहे हो, ये बिना कंप्लेन किए सफ़र कर रहे हो ईच डे। आप पढ़ते हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए, उसके पीछे एक आपका मकसद है पूरा होने का। तो वो चीज़ आप हरदम कंप्लेन नहीं करते रहते हो कि मैं हर दिन सफ़र कर रहा हूँ, पेन सह रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं ना। क्योंकि इंड्योर इस मतलब होता है कि प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। तो पॉवर्टी के लिए कौन प्रयास करेगा? कोई नहीं चाहेगा, सब तो रिचनेस के लिए प्रयास करेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमेन इन, मतलब बहुत टाइम से वो पॉवर्टी में जो लोग हैं, इन्फ्लिक्टेड, डाला गया है, लादा गया जो पीपल पे, नेशन के जो पीपल हैं वहाँ पे जो इन्फ्लिक्टेड जो है यहाँ पे रिमेन इन, मतलब वो बहुत टाइम से जो जॉबलेस पॉवर्टी में है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, बस नाम का एक एम्प्लॉयमेंट बोलो आप। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये देखो, इंडिया डैश डीप रिफॉर्म, मतलब कि यहाँ कुछ कह रहा है कि इंडिया को चाहिए डीप रिफॉर्म, दैट डैश पीपल एंड बिजनेस टू इन्वेस्ट, मतलब कि कुछ इंडिया को ऐसा डीप रिफॉर्म चाहिए जिससे वो पीपल और बिजनेस को मतलब कुछ फोर्स कर सके या फिर हेल्प कर सके इन्वेस्ट करने में, हायर करने में, स्केल अप करने में। तो चलो ऑप्शन देखते हैं 53 का। 53 का क्या क्या ऑप्शन है? रिकॉल्स है, डिलीवर्स है, डिटरमाइंस है, रिक्वायर्स है, एसेट है। चलो देखते हैं कि 53 का हमारा आंसर क्या बनेगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा इंडिया डैश डीप रिफॉर्म। अब देखो कहीं कहीं तो हम लोग को लग रहा है कि इंडिया नीड डीप रिफॉर्म, इंडिया को ज़रूरत है डीप रिफॉर्म की। तो उसके नीड से मिलता जुलता क्या है कि एक रिक्वायर आ रहा है यहाँ पे एस क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्यों के लिए सिंगुलर है इंडिया के लिए यहाँ रिक्वायर्स आ रहा है, ठीक है। वर्ब है हमारा, वर्ब में जब एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ इंडिया रिक्वायर्स डीप रिफॉर्म। अब रिकॉल तो नहीं आएगा, इंडिया कोई पास्ट का डीप रिफॉर्म थोड़ी ना यहाँ पे रिकॉल करेगा, उससे तो थोड़ी ना ये पीपल और बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, नहीं ना। उसको रिक्वायर है, ज़रूरत है इंडिया को कि एक बड़ी से डीप रिफॉर्म की, जिससे हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है, डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया डिलीवर नहीं कर सकता डीप रिफॉर्म। वो रिफॉर्म है, चेंज चाहिए इंडिया को। तो क्या रिक्वायर, ज़रूरत है इंडिया को डीप रिफॉर्म की। डिटरमाइन भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया डिटरमाइन नहीं करेगा डीप रिफॉर्म। इंडिया को रिक्वायर है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किसकी? डीप रिफॉर्म, बहुत मतलब बहुत गहरा चेंज की ज़रूरत है इंडिया को। अब देखो, इंडिया रिक्वायर्स डीप रिफॉर्म दैट डैश पीपल। अच्छा, अगर इंडिया को रिक्वायर है डीप रिफॉर्म की तो वो उससे क्या करेगा पीपल और बिजनेस को? तो क्या करेगा पीपल और बिजनेस को? वो अलाउ करेगा या फिर रिकैंट करेगा या रिट्राइव करेगा या इकोनोमाइज करेगा या रिट्रीट करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इंडिया को अगर रिक्वायर है अगर डीप रिफॉर्म की तो ऑब्वियसली वो अलाउ फिर करेगा ना, वो हामी भर देगा, वो यस कहेगा पीपल और बिजनेस को। क्योंकि ऑलरेडी ये सबको पता होगा कि किसी भी कंट्री का बिजनेस, जैसे बिजनेसमैन से ही आधा हमारी जो इकोनॉमी जो चलती है उन्हीं के भरोसे चलती है। तो वो अगर इन्वेस्ट करेंगे, वही अगर बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उससे हायरिंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा। तो क्या है कि अलाउ करेगा इंडिया, अगर इंडिया रिक्वायर है डीप रिफॉर्म की, दैट अलाउ पीपल, वो क्या करेगा? अलाउ करेगा पीपल को कि वो इन्वेस्ट करे, स्केल अप करे पीपल को, बिजनेस को, ठीक है, कि स्केल अप करे, हायरिंग प्रोसेस को तेज कर दे। एंड इट इज़ नेसेसरी, और ये क्या क्यों ज़रूरी है? फॉर प्राइवेट इंटरप्राइज, ये बहुत ज़रूरी है प्राइवेट इंटरप्राइजेस के लिए कि टू डैश अप। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आई है। देखो क्या कन्फ्यूज़न होता है कि एक यहाँ देखो, यहाँ टू है और यहाँ अप है। टू भी हमारा प्रीपोजिशन है, अप भी हमारा प्रीपोजिशन है। अब अगर आपने वो इन्फिनेटिव पढ़ा होगा तो टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ये लग रहा होगा। तो ये अप फिर किसके लिए आया?
तो अब भी तो प्रीपोजिशन है, किसी के लिए तो आया होगा। तो ये जो टू है ये इंटरप्राइज टू के लिए आया है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज टू, इंटरप्राइज के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आएगा उसके लिए ये प्रीपोजिशन है। तो चलो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। एक है लिव, गिव, सेंड, मेक एंड स्टेप। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नेसेसरी फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज टू डैश अप। अब देखो प्राइवेट एंटरप्राइज को क्या करना चाहिए, अप इन अ मच लार्जर वे। एक तो हुआ कि लार्जर वे में कि बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ये जो स्केल अप प्रोसेस और ये सब ज़रूरी किसके लिए है, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए, और वो बहुत बड़े स्तर पे। तो वो क्या करेंगे ऐसा, जो वो क्या चीज़ ऐसा करेंगे जो कि वो बहुत बड़े स्तर पे कर पाएंगे। क्या वो लिव अप करेंगे। लिव अप का मतलब क्या होता है कि आप सर्टेन दायरा बना लेते हो। तो अगर प्राइवेट एंटरप्राइज अपना कोई दायरा बना लिया तो वो तो फिर उससे ग्रो नहीं हो पाएगा, वो तो उसका सर्टेन बाउंड्री डिफाइन हो जाएगा ना। तो लिव अप नहीं होगा। लिव अप देखो कैसे होता है कि लिव अप में बोलता है कि मैं अपने, जैसे आई होप आई कैन लिव अप टू माई रेपुटेशन, मतलब मैं अपने इस दायरे पे अपने रेपुटेशन को बनाए रखता हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ये मेरा दायरा है। तो सबका अपना अपना दायरा है, वो अपने वो कंडीशन रखते हैं, उस पर लिव अप करते हैं, ठीक है। तो कोई अगर अपना सर्टेन दायरा बनाता है तो लिव अप का वही सेंस जाता है। अगर आप बात करो सेंड, तो सेंड अप क्या होगा कि इंडिया, ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज टू सेंड अप मतलब कि भेजेगा कुछ चीज़, वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं ना, सेंड कैसे कर सकता, वो भेजेगा थोड़ी ना। अब देखो गिव, वो किसी को देगा बहुत बड़े स्तर पे। क्या प्राइवेट एंटरप्राइज वो खुद किसी को क्यों देगा, वो उसको तो खुद ज़रूरत है ना यहाँ पे, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, स्केल अप और हायरिंग प्रोसेस करना है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो वो किसी को गिव नहीं करेगा। और मेक, या तो वो मेक बनाएगा, मेकअप करेगा, या तो फिर वो स्टेप अप करेगा। अब देखो मेकअप तो नहीं करेगा ना वो, मतलब कि वो अपने को सजाएगा नहीं ना मार्केट प्राइवेट एंटरप्राइज, वो क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। स्टेप मतलब कदम लेना, कदम लेना, तो कदम लेना और स्टेप अप लग गया, तो स्टेप के साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन जब अप लग गया मतलब आगे आना। मतलब ये ज़रूरी है सबसे पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए कि स्टेप अप इन अ मच लार्जर वे, बहुत बड़े स्तर पे वो सामने आए, वो जॉब क्रिएट करे, वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में उनकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। और यहाँ पे वाइल मैक्सिमम गवर्नेंस इज़ ऑन एन अपवर्ड इंक्लाइन, मतलब कि अपवर्ड इंक्लाइन, डिक्लाइन नहीं है, इंक्लाइन है, बढ़ रहा है मैक्सिमम गवर्नेंस। द मिनिमम गवर्नमेंट एस्पिरेशन अपेरेंट, पर जो मेन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो नज़रिया आना चाहिए, उनकी आकांक्षा, उनका एस्पिरेशन, वो यहाँ पे धुंधला है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, वो क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे हैं कि उनका क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट में, जबकि उनका मेन रोल है और वो यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी धुंधला है कि वो करना क्या चाहते हैं गवर्नमेंट। पर ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेस सब है, इनका भी रोल है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही पर ये तो कर सकते हैं, इनका रोल है कि कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में अगर ये चाहें तो ये हेल्पफुल कर, उस चीज़ को कम कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकता है। चलो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like you, be strong.